चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्लास 13 जिसमें कि बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क है। मीनिंग है टाइम एंड वर्क से जब प्रश्न किया जाता है तो कितने प्रकार से क्वेश्चन करता है, उसमें कौन कौन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, उन सारे का इन ए नटसेल हम लोग समरी यहाँ पर देखेंगे। और इसी समरी के अंतर्गत आप जो है पूरे टाइम एंड वर्क का सारा फॉर्मूला सीख लेंगे, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत ईजिली उसको टेकल कर पाएंगे इसके हेल्प से। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपका संपूर्ण काम बोलता है, संपूर्ण काम, एक काम, पूरा काम, ऐसा कुछ भी बोलता है, किसी काम, तो इसका अर्थ होता है, अच्छा, इसका अर्थ है एक काम बस। तो बोले हम लोग फॉर्मूला का ये 14वां क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला का 14वां क्लास, 13 शायद हो चुका था। बोलिए, संपूर्ण काम, एक काम, पूरा काम, किसी काम का अर्थ होता है एक काम। मीनिंग है जैसे क्वेश्चन बोलेगा एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो मीनिंग है 15 दिन में वो एक काम करता है। जैसे बोला ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इसका अर्थ होता है कर सकता है ए 15 दिन में एक काम करता है, बस ये एक काम करता है। और इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने ये पहले समझना है कि इसका अर्थ होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 14 फॉर्मूला का है, जिसमें आप दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये कौन सा है? फॉर्मूला क्लास 14, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए। ए किसी काम को x दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि b उसी काम को y दिन में समाप्त कर सकता है, तो a और b मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हम x इंटू वाई और x प्लस वाई लिखेंगे। हमारे इस प्रश्न का आंसर इसी से मिल जाएगा। क्या हो गया? ए किसी काम को x दिन में, b उसी काम को y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में? तो x गुना में y बट्टा में x प्लस में y। चलिए तीसरा पॉइंट, ए किसी काम को x दिन में, b उसी काम को y दिन में, c उसी काम को z दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब बोलता है यहां पर कि a b और c तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहां पर x y z और बट्टा में x y प्लस में y z और प्लस में z x रखते हैं। ये आपके इस सिचुएशन को डील कर देता है ऐसा। हाउएवर जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इस तीसरे पॉइंट का यूटिलाइजेशन एक अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, जो और इसको इजी कर देता है। यही आपको ध्यान देना है, तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए 3 के बाद में आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में यहां पर क्या किया, ए बी मिल करके बोल दिया x दिन में, और फिर यहां पर बी सी मिल करके बोल दिया y दिन में, और फिर यहां पर आपका सी ए मिल करके बोल दिया z दिन में ऐसा। और तब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी तीनों मिलकर क्या समय लेगा, तो उसके लिए हम यहां लिखते हैं 2xyz और बट्टा में यहां से xy प्लस में yz और प्लस में zx दिन ऐसा। तो यही चीज आपको जो है ना इस जगह पर चेंज आ गया, थोड़ा सा यहां पर 2 एक्स्ट्रा लग गया। अब हम आएंगे 5वां पॉइंट पर, जिसमें क्या है कि जब आपको ए और बी मिल करके समय देता है x दिन का, और यहां पे बी अकेला समय देता है y दिन का, तो बोलेगा ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो x गुना में y और बट्टा में y और माइनस में x लगेगा। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन को डील करेगा। टाइम एंड वर्क का सीधा कंसेप्ट है कि आदमी के बढ़ने पर समय कम लगता है। मीनिंग है आदमी ज्यादा होगा, तो यहां पर लिखते हैं आदमी के ज्यादा होने पर समय कम लगेगा, ज्यादा होने पर समय कम लगेगा। ये आपको याद रखना है, कम लगेगा। इसलिए आदमी के इनवर्स रिलेशन में समय लगता है। बोलिए, मजदूर ज्यादा होगा काम जल्दी होगा, मजदूर कम होगा काम ज्यादा दिन में समाप्त होगा। इसलिए आदमी और समय में इनवर्स रिलेशन होता है। मीनिंग है आदमी ज्यादा तो समय कम, और आदमी अगर कम तो समय ज्यादा। इसलिए आदमी और समय में इनवर्स रिलेशन होता है, यही आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं 7वां पॉइंट पर। बोलिए, ए और बी दो आदमी है जिसके कार्य क्षमता में अनुपात अगर दे देता है, क्षमता ऐसे करके 3:2, तो ये समय जो निकलता है वो इसके विपरीत रेशियो में होता है, जो यहां पर आपका 2:3 हो जाता है, इनवर्स रेशियो।
बोले इनवर्स कैसे निकलता है, तो जो 3 2 दिख रहा है इसको इंटरचेंज करेंगे। बट इसी जगह पर आप यहां पर ए बी और सी 3 आदमी के कार्य क्षमता का रेशियो अगर लिखते हैं, यहां पर 2 3 और यहां पर 5 ऐसा, तो समय जो निकलेगा वो इनवर्स तो लगेगा, लेकिन ये इनवर्स जो निकलेगा वो कैसे, तो इन तीनों का पहले एलसीएम लिया जाता है, जो आपका 5 3 15 दूना 30 होगा, और इसी 30 बट्टा, ये रेशियो का बात है, रेशियो में आप पढ़ते हैं इनवर्स रेशियो, तो 30 बट्टा 3 और यहां 30 बट्टा में 5, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 15, ये 10 और ये 6। मीनिंग है अगर एबीसी के कार्य क्षमता में 2 3 5 का रेशियो होगा, तो लगने वाले समय में 15 10 6 का रेशियो होगा। और ये एक और तरीके से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या है, तो इसको हम कवर करेंगे, 3 इंटू 5 से 15 लिखेंगे, इसको कवर करेंगे 2 इंटू 5 से 10 लिखेंगे, इसको कवर करेंगे 2 इंटू 3 से 6 लिखेंगे। तो आपको हम वो भी लिख के दिखा देते हैं यहाँ में, जब यहाँ पे 2 छुपा दीजिए तो 3 गुना 5 बनेगा, ये 3 छुपा देंगे तो 2 गुना 5 बनेगा, और ये 5 छुपा देंगे तो 2 गुना 3 बनेगा, और इसी को देखिए तो ये 15 है, ये 10 है और ये आपका 6 है। ये भी एक तरीका है इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करने का, जो हम लोग रेशियो में देखते हैं। ठीक है, चलिए 7 के बाद आते हैं अगले पॉइंट 8 नंबर पर। बोले कभी कभार क्वेश्चन ऐसे परिस्थिति में देता है, जैसे बोलेगा कि ए और बी किसी काम को यहां पर x दिन में समाप्त कर सकता है, बट ए जो है अकेले इस x से 9 दिन ज्यादा लेता है, और बी अकेले जो है उन दोनों के सम्मिलित समय से 4 दिन ज्यादा लेता है। ऐसा, तो इस कंडीशन में ए और बी मिलकर क्या समय लेगा, तो हम लोग सिंपली ये 9 और 4 जो बोला इसको गुना करके अंडर रूट करेंगे, और ये 6 दिन यहां का आंसर होगा। लेकिन देखिए जब हम इसी को फॉर्मूला के शेप में लिखना चाहेंगे, तो यहां पर ए और बी किसी काम को x दिन में कर सकता है, ए अकेला इस x से a दिन ज्यादा लेगा, है ना, ए दिन ज्यादा, और यहां बी जो है उसी x से b दिन ज्यादा लेगा। ऐसे, तो इस कंडीशन में आपका ए और बी मिलकर क्या समय लेता है, वो आराम से निकलता है। जो ए ज्यादा और बी ज्यादा बोला उसको गुणा करके अंडर रूट कर देंगे, इतना डेज आपके प्रश्न का आंसर। तो फॉर्मूला का शेप ये है, और उसी पर ये आपको एक एग्जाम्पल के टाइप से हम दिखा दिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस प्रकार का क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप इसी फॉर्मूला के हेल्प से आराम से क्वेश्चन को डील कर पाइएगा, बहुत कम समय भी आपको लगेगा। तो चलिए हो गया 8 नंबर फॉर्मूला। चलिए अब हम आते हैं यहां पे 9वां नंबर सिचुएशन पर। बोले अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है, ये समझा है परिस्थिति ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यहां कुछ भी रहे x दिन में पूरा कर सकता है, और बोला कि उसने 4 दिन काम किया। तो बोले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा बार यही सेंटेंस यूज करता है। तो आपका पहला ड्यूटी यहां बनेगा कि अगर उसने 4 दिन काम कर लिया तो 4 और बट्टा में ये 12 लगा दीजिएगा, तो वर्क डन निकल जाएगा। मीनिंग है इतना काम हो चुका, बस ये इतना जल्दी निकलता है। ये पूरे चैप्टर में बार बार आपको करना पड़ेगा। आज बोलिए हम यहीं पर समझाने के लिए आपको इस जगह पर x दिन लिख देते हैं अब, और यहां पर लिख देते हैं कि उसने ए दिन काम किया ऐसा। तो यहां पर आपका जो है ए और बट्टा में x काम डन हो गया, मीनिंग है इतना काम हो गया, ये निकल जाएगा। मीनिंग है अगर बोले ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, उसने ए दिनों तक काम किया, तो वर्क डन माने काम कितना हुआ, तो a बाय x, इससे निकल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 10वां सिचुएशन पर। कभी बोलता है कि ए किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो बोले इसका अर्थ है कि अगर वो 1/4 काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 1/4 बराबर 5 दिन लिखेंगे, और पूरे काम के लिए ये कैलकुलेशन करिए तो यहां पर 20 दिन होगा। मीनिंग है ए पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। मेनली आपको यहां पर ये चीज सिखाना है कि जब ये बोलता है कि 1/4 काम को 5 दिन में कर सकता है, तो 1/4 बराबर 5 दिन लिखिएगा, और 1 का मान निकालेंगे तो ये संपूर्ण काम को समाप्त करने में ए को क्या समय लगेगा उसका आंसर दे देता है। चलिए 10 के बाद हम आते हैं 11 नंबर सिचुएशन पर, और ये आ जाता है अल्टरनेटली वर्क पर। अल्टरनेटली वर्क मीनिंग है अगर क्वेश्चन बोलता है कि ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, और
एक एक दिन छोड़कर काम करता है, मीनिंग है पहला दिन ए करता है, फिर आगे बी करता है, फिर आगे ए करता है, फिर आगे बी करता है, फिर आगे ए करता है, सीरीज चलेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप्स आपको याद रखना है। देखिए यहां पर स्टेप 1, 2 दिन का काम निकाला जाता है। उसके बाद स्टेप 2 में मैक्सिमम फोल्ड किया जाता है, मैक्सिमम फोल्ड। उसके बाद में आपका स्टेप 3 में रिमेनिंग वर्क लिया जाता है, शेष कितना काम रह गया, रिमेनिंग वर्क। और तब यहां पर आपका स्टेप 4 में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किससे करेंगे, तो जो पहले काम स्टार्ट करेगा, इसीलिए यहां पर लिखते हैं विद द फर्स्ट पर्सन। तो चलिए ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, ऐसे तभी हम अल्टरनेटली वर्क को आराम से डील करते हैं। हाउएवर हम अल्टरनेटली वर्क का यहां एग्जांपल देकर के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें इतना स्टेप्स लेकर के बनाते नहीं है ना। ये आपका ऐसा हो गया अल्टरनेशन वाले के लिए ये थीम लगेगा ऐसा, लेकिन आपको क्या करना वो इसी 11 नंबर में हम दिखा देते हैं वो चीज। देखिए यहां पर बोले क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। एक एक दिन का अल्टरनेशन है और ए प्रारंभ किया है, टिक लगा हुआ है, ए प्रारंभ किया है, तो काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, कैसे बनेगा। देखिए पहले उसी मेथड से बताते हैं, मेथड 1। बोले मेथड 1 तो हम एक अलग बताते हैं पहले, कि पहला दिन ए किया 1/6, काम पूरा का अर्थ है 1, अभी एक काम नहीं हुआ है। अगला दिन बी आ गया 1/4, 2 दिन बीत गया, लेकिन काम कितना हुआ, तो आपका 6 से 3 2 5 ऐसा। अब यहां पर फिर अगला दिन ए आएगा, ए बी के बाद ए आएगा जो 1/6 यहां पर करेगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो आपको 12 होगा। तो ये आपका जो है ना 12 5 और 6 से 2 7/12। चलिए अब फिर अगला दिन ए आ जाएगा जो 1/4 या सॉरी बी 1/4, यहां पे 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 3 10, ये काट दीजिए तो यहां पर 5/6। बोले आपका काम 5/6, मीनिंग का ऊपर नीचे लगभग सेम आ गया, मीनिंग का काम लगभग हो चुका है। अब अगला टेन्योर किसका है, ए का है, ए 1/6 यहां पर काम करेगा। हम इसको कैलकुलेट किए तो काम पूरी तरह से 1 हो गया। टिक जहां भी लगा गिनिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो आंसर हो गया आपका इसका 5 डेज, एक रास्ता। चलिए अब हम आएंगे इसी में मेथड 2 पर, वो क्या कहता है उसको देखिए। बोले मेथड 2 का शेप है, जो फॉर्मूला हम लिखे थे वो चीज कैसे, पहले 2 दिन का काम निकालिएगा। बोले 2 दिन में क्या होगा, पहला दिन ए दूसरा दिन बी, इसको हम सॉल्व किए 5/12। इसको मैक्सिमम फोल्ड करना, मीनिंग 5 को 2 से गुना करिए 10/12, 3 करेंगे 15/12, एक से ज्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम 2 फोल्ड होगा, तो 2 × 2 आपका 4 दिन हो जाएगा। और यहां पे 5/12 में आप 2 फोल्ड किए तो 5/6 काम हो गया। तीसरा क्या था, इसी का रिमेनिंग, तो 5/6 का रिमेनिंग, इन दोनों का अंतर 1, नीचे में 6, इतना काम अभी भी शेष रह गया है। ये हम तीसरा स्टेप पर आ चुके, मीनिंग 3 स्टेप कर चुके हैं। अब चौथा स्टेप में है कंपैरिजन विद द फर्स्ट पर्सन, मीनिंग है आज 1/6 काम बचा है और पहला आदमी ए है, जिसका मौका अब लगेगा 4 दिन के बाद 5वें दिन में ए आएगा, है ना। तो यहां पर बराबर का साइन बना, इस जगह पर 3 सिंबल बनेगा, बराबर हो सकता है जो बना, लेस देन और ग्रेटर देन, यहां 3 प्रकार का पोजीशन बनेगा। अगर ये बराबर है तो अर्थ निकला कि अभी 1 दिन और लगेगा, जिसमें 1/6 रिमेनिंग में 1/6 ए कर देगा, तो बराबर में 0 काम बचेगा और आपके प्रश्न का अब आंसर हो गया। ये पूरा जोड़ते हुए तो यहां पर 2 2 4 और 1 5 दिन। लेकिन अगर यहां पर लेस देन का सिंबल बनेगा, जब क्वेश्चन आएगा चैप्टर में तो आप देखेंगे तो 1 दिन से कम, मीनिंग है 4 दिन और समथिंग ऐसा, मैंने 4 और 5 के बीच का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां ग्रेटर देन बन जाए तो 4 में 1 दिन और ऐड होगा, 5 थोड़ा और जो बी करने आएगा तो 5 से भी थोड़ा ज्यादा दिन, उत्तर मीनिंग है 5 और 6 के बीच आंसर होगा। ये हो गया सेकेंड मेथड। अब हम आते हैं इसी में थर्ड मेथड को लेकर। बोले तीसरा मेथड ये है कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि दोनों मिलकर क्या समय लेगा ज्वाइंटली, मैंने पर डे दोनों आदमी काम करेगा तो गुना बाय प्लस कर देंगे, तो 6 4 24 और बट्टा में 10 हो गया ऐसा। इसको ब्रेक करेंगे, कैंसिल मत करिएगा, 2 पूर्णांक ऐसा, तब यहां पे डबल कर देना, क्योंकि अल्टरनेशन में
एक दिन ए एक दिन बी, तो 2 दिन में जो काम होगा वो ए और बी मिल करके एक ही दिन में कर लेता है। तो यहाँ ए और बी मिलकर लिखे हुए हैं, इसलिए इसका पहले डबल करना पड़ेगा, तो 4 दिन तो निश्चित लगेगा। और अब यहां पर देखिए ये 4, और अगर ए प्रारंभ किया है तो आपको बट्टा में ये बैठेगा, ठीक है। ये 4 सर्किल से जो कि ये, और बट्टा में यहां पर ये लगा दीजिएगा, तो ये कट के 1 दिन आ गया, इसलिए आपके प्रश्न का आंसर 5 दिन हो गया। ये आपको जो ना हम तीसरा मेथड यहां पर दिए हैं, ये मेथड 3 हो गया ऐसे। अब आते हैं चौथे मेथड पर। बोलिए, एक अल्टरनेशन का क्वेश्चन है और आप 4 तरीके से बना रहे हैं, तो चौथा तरीका क्या होगा उस चीज को आप यहां पर देख लीजिए। चलिए, चौथे तरीके में क्या करना है वो फिल करिए। बोले हम क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो लॉसा बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल 12। आप समझिए कि 12 काम आपको कराना है ए और बी के हेल्प से। ए जो है 12/6 मीनिंग है कर सकता है 2 काम पर डे, और बी जो है 12/4 अर्थात कर सकता है 3 काम पर डे। तो बोले जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 काम तो आपका हो गया, और लगा कितना दिन, तो 2 दिन। 5 काम होने में क्या लगा, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो 2 दिन। लेकिन काम तो 12 करना है, तो यहां पे 5 का डबल कर देते हैं, 10 काम। बोलिए 5 का डबल, यहां लिखा भी दे रहा है ऐसे डबल 10, इसका भी डबल करेंगे तो ये 4 दिन। मीनिंग है 4 दिन में लगभग काम हो गया, 10 काम हो गया। अब 2 ही काम ना है। बोले ये 2 काम कौन करेगा, तो एक को करना है, क्योंकि हम एग्जैक्ट फुल कर लिए तो ऑड डेज में आपका ए आता है और इवन डेज में भी आता है, क्योंकि एक काम को प्रारंभ किया है। तो बोले अब ये 2 काम, यहां देखिए ए 2 काम अगले 1 दिन में कर सकता है, मीनिंग है यहां 1 दिन लगेगा, तो आपका 10 और 2 अब जोड़िए, तो बोले 12 काम हो गया, और यहां से 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 5 दिन हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए इतने पॉइंट्स को हम लोग आज देखे हैं फॉर्मूला के इस क्लास में, ठीक है। तो फॉर्मूला के इस क्लास में आज टाइम एंड वर्क में जितना भी चीज यूज होता है, पूरे काम, संपूर्ण काम, किसी काम, एक काम का अर्थ होगा एक काम। अगर एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 3 दिन काम किया है तो 3/10 काम कर लिया, रिमेनिंग निकालेंगे, 3 10 का अंतर 7, अब बट्टा में वही 10 रहेगा, रिमेनिंग हो गया। ए अगर 1/3 काम को 5 दिन में कर सकता है तो इसका अर्थ होता है 1/3 बराबर 5 दिन, और 1 बराबर में 15 दिन, तो मीनिंग है ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा। ए और बी के कार्य क्षमता में या एबीसी के कार्य क्षमता में जो भी अनुपात दिया रहे, किसी सेम काम को समाप्त करने में समय जो लगेगा उसको विपरीत अनुपात में लगता है। और एक चीज और यहां पर देखिए 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है उसको देख लीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की मजदूरी उसके द्वारा किए गए काम के अनुसार दिया जाता है या काम के अनुपात में दिया जाता है। बोलिए जो मजदूर आपके लिए जितना काम करेगा है ना, उसी रेशियो में उसका पेमेंट होता है। आज अगर किसी काम के समाप्ति में ए और बी का हेल्प है, ए 1/4 काम किया तो रिमेनिंग आपको बी किया 3/4, मीनिंग है एक काम अगर ए किया है तो आपको 3 काम बी किया है। आज बोलिए पूरे 16,000 रुपये का अगर पेमेंट होगा, ये 16,000 रुपया टोटल, या 1600 ही लिख देते हैं, तो चलिए टोटल पेमेंट अगर आपका 1600 रुपया है, टोटल पेमेंट मीन्स मजदूरी, तो आज इसमें बंटवारा कैसे करेगा। आप तो 1600 दे दिए, अब वो लोग जो बांटेगा, बोलिए आज ए 1/4 का मीनिंग है एक ही काम किया और ऐसा, तो आज यहां से कैलकुलेशन किया जाए तो बोले ये ए का 3 4, तो 1/4 और गुना में 1600, मीनिंग है ए को आप 400 रुपया देंगे और बी को जो मिलेगा वो घटा भी दीजिए तो भी बन जाएगा, नहीं तो 3/4 और गुना में 1600, तो ये इसको मिलेगा 1200 रुपया, है ना। तो ये 400 रुपया और ये 1200 रुपया, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मीनिंग है इस तरह का जितना भी सिचुएशन मिलेगा आप आराम से ऐसे सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अगले क्लास में आएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि टाइम एंड वर्क का ये फॉर्मूला सारा दिया गया है। अब हम जब आगे आएंगे तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस का सिचुएशन लेकर के आएंगे, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, बोट एंड स्ट्रीम का भी फॉर्मूला है, ट्रेन का भी फॉर्मूला है। इतने बातों को देखेंगे और इवन गेम्स एंड रेसेस का भी फॉर्मूला है। तो ये सारी चीज को मिला लेंगे अगले फॉर्मूला के क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते हैं इन सारे चीजों को झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर, जिसके लिए जो देखते तो हैं परंतु सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दिखेगा उसको आप क्लिक कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि कब कौन सा क्लास होगा, उस पर क्या आया,
आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में फॉर्मूला को लेकर। आइए।